ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पावन और दिव्य पर्व होते हैं जिनका महत्व अनंत और अक्षय माना गया है, और उन्हीं में से एक है अक्षय तृतीया। यह वह पवित्र दिन है जिसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन आपको किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। मानता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य, हर दान, हर जप, हर तप का कई गुना फल मिलकर बढ़कर मिलता है और उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, यानी जिसका क्षय न कभी ना हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिव्य तिथि पर सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का अवतार भी हुआ था, और यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया की शुरुआत 19 अप्रैल सुबह 10:49 पर शुरू होगी और तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर होगी। ऐसे में 19 अप्रैल को ही यह पर्व मनाया जाएगा। यदि आप 20 अप्रैल को उपाय करना चाहते हैं तो सुबह 7:27 से पहले यह उपाय जरूर कर लें। दोस्तों, आप जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए आपको उपाय किस प्रकार से करना है। अक्षय तृतीया के दिन आपको चाहिए कि सुबह दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली और एक लाल फूल डालकर थोड़ी सी शक्कर डालकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः और ओम ग्रहणी सूर्याय नमः आदि मंत्रों से आपको सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है। इससे आपके जीवन में दोष, बाधाएं और ग्रहों की अशुभता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है? उपाय बहुत ही चमत्कारी है, आप इसे ध्यान से सुने। जो विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है, उस उपाय को करने के लिए आपको भगवान सूर्यनारायण को जल अर्पित करने के बाद में आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो या चित्र हो, मूर्ति हो तो उसका आपको विशेष रूप से श्रृंगार करना है। उन्हें पूजन करें, उनको नहलाएं, धुलाएं, स्नान करवाएं और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की आपको वस्त्र पहनाएं और चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद में आप माखन मिश्री का भगवान के आगे भोग रखें। उसके बाद में आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, जो चौमुखी हो, 4 जिसमें बाती लगती हैं, वह आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर के दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक तुलसी की माला लेनी है और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के आगे बैठ कर के आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है और विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए ही उपयोग किया जाता है। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। दोस्तों, जाप करने से पहले आप 5 बार ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। उसके बाद में आप थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में पानी लेकर के और अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए अपनी पुत्र संतान प्राप्ति की कामना करते हुए
पति पत्नी दोनों को हाथ लगा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने वह जल छोड़ देना है। और विशेष रूप से भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी पुत्र संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, उसके बाद में आपने जो माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी के सामने लगाया है, वह भोग आपको भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर डालें। और उसके बाद में वह भोग लेकर के आप दोनों पति पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ग्रहण कर लेना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लड्डू गोपाल जी के जैसे ही संतान आपके घर में अवश्य प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें। दोस्तों, उसके बाद में आप एक उपाय और कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। एक लोटे में शुद्ध जल भर करके उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके, थोड़ी सी शक्कर डाल करके और एक दीपक लेकर के जाएं। दीपक आप तिल के तेल का ले सकते हैं या सरसों के तेल का ले सकते हैं। ले जा करके पीपल वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वह जल पीपल वृक्ष पर अर्पण कर दें और वहीं पर आपको वह दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में आपको एक पीपल का साफ पत्ता लेना है और वह लेकर के आप घर आ जाएं। उसके बाद में उस पीपल के पत्ते पर आपको रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद में हल्दी से आपको क्लीम लिखना है, क्लीम। फिर उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय उस पत्ते पर आपको साबुत चावल के दाने रखने हैं, एक सुपारी रखनी है। अगर आपके पास कोई फल है तो वह फल रख दें। एक गोमती चक्र जिसे हल्दी में रंग करके आपको रखना है। थोड़ी सी रक्त गुंजा भी रखें। दोस्तों, यह सब सामग्री आपको पूजा पाठ की जो पूजा पाठ की दुकान होती है उसके पास आसानी से मिल जाएगी। सुपारी, गोमती चक्र, रक्त गुंजा, ये सब सामान पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। आप वहां से ला करके यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप उस पत्ते को अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखा रहने दें। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है कि आप उस पत्ते को दूसरे दिन उठा लें। उठाने के बाद में उसमें से चावल लें और जो फल आपने, केले का फल हो तो केले का फल जो आपने चढ़ाया है, चावल और फल लेकर के उन दोनों को आप पीस लें। पीसने के बाद में आपको एक गिलास गाय का दूध लेना है। यानी दूध जिस गाय का होना चाहिए वह बछड़े वाली गाय होनी चाहिए। यानी जिस गाय ने बछड़ा दिया हो उस गाय का दूध लेकर के आएं और चावल और फल जो आपने पीसा है उस दूध के साथ आपको सेवन करना है। उसके बाद में जो गोमती चक्र और रक्त गुंजा है और सुपारी है, उन तीनों को लेकर के आप पीले कपड़े में बांध करके अपने शयन कक्ष में जरूर रखें। बाकी की जो सामग्री है उस सामग्री को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। दोस्तों, यह उपाय आपको जरूर करना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस दिन आप दान भी कर सकते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप केले का दान कर सकते हैं, अन्न या वस्त्र का दान कर सकते हैं, गाय माता या किसी जरूरतमंद की आप सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही चमत्कारी होता है, बहुत ही अक्षय फल देने वाला होता है। आप इस दिन बताए गए उपाय को जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।